कौन क्या कर रहा है, तो उस समय तुम्हारे मन में बिल्कुल ग्लानि हो जाएगी। लेकिन अभी तुम ईश्वर के पद को या त्याग को बहुत तुच्छ चीज समझ रहे हो। तुम समझ रहे हो कि ये छोड़कर यदि जाऊं, तो डर तुम्हें वो छोड़ने का नहीं है, डर तुम्हें है कि अगर उस ओर मैंने प्रगति की तो उस ओर भी तुम सफल नहीं हो पाओगे। वो डर है तुम्हारे लिए। ये डर नहीं है कि तुम मतलब बीवी बच्चों को या फिर किसी को अकेला छोड़ रहे हो। पहले तो इतना विश्वास दृढ़ करो, क्योंकि एक किसान था, वो भगवान बुद्ध के बारे में सोचकर कि भगवान बुद्ध के जो भिक्षु हैं वो तो मौज उड़ाते रहते हैं, तो मैं भी भिक्षु ही बन जाता हूँ। तो उसने सोचा कि हल और फाल एक पेड़ पर टांग दी, खेत के पास जो पेड़ था, और बोला कि अगर उधर कोई दिक्कत हुई तो फिर आ जाऊंगा, वो किसानी कर लूंगा। तो भगवान बुद्ध के उधर शिष्य, भगवान बुद्ध के इधर उसने शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। अब क्या हुआ कि जैसे वो रोजाना भिक्षा लेकर आता और वो फाल और हल को देखता जाता, तो कुछ लोगों ने देख लिया और भगवान बुद्ध के सामने उसको उजागर कर दिया। तो भगवान बुद्ध बोले कि अभी तुझे दृढ़ विश्वास नहीं है, इसलिए तेरा संन्यास सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोनों नाव पर पैर रख रखा था उसने। ऐसे ही मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, पहले अपने घर में रहकर भी तुम एक विश्वास को दृढ़ करो। हाँ, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया तो ऑटोमेटिक हर चीज हो जाएगी, क्योंकि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने तो बहुत कुछ करके देख लिया, पर कर कुछ भी पाते नहीं हो। समझ रहे हो? सत्य है महाराज की बात है, 100% इस चीज को तुमने जान भी लिया कि तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन हर जगह से निराशा ही मिलती है। तो एक चीज तो तुम्हें भीतर बैठा लेनी थी कि तुम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि करने वाला तो कोई दूसरा ही है। तुम कितने भी हाथ पैर मार लो, पर पार नहीं कर पाओगे नदियाँ। समझ रहे हो? जी महाराज। तो वो चीज अगर अभी भी ईश्वर ऐसी परिस्थिति कर सकता है कि तुम वैसे नहीं छोड़ोगे, तो दूसरे प्रकार से तुम तुरंत छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हारे इधर इतनी घटनाएं हैं कि अगर तुम सही सही उन घटनाओं को जान सके तो तुम्हारा ऑटोमेटिक बैराग हो जाएगा। लेकिन तुम अभी कुछ चीजों को जानते नहीं हो। समझ रहे हो? क्योंकि तुम हर जगह चोट खा खा कर इधर उधर भटकते फिरते हो, ये भी पता नहीं कि लोग तुम्हारा किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम सोच रहे हो कि तुम कर रहे हो, लेकिन तुम तो एक पुतली की तरह नचाए जा रहे हो। इस्तेमाल तो कोई दूसरा ही कर रहा है, तुम्हारा नहीं, और तुम्हारे घर के दूसरे लोगों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि किसी भी चीज में लाओ, दृढ़ विश्वास लाओ, तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। कोई ऐसा नहीं है, पर विश्वास अति आवश्यक है। महाराज जी, जैसे कि संतों के दर्शन का जीवन में मैं सभी से कहता हूँ, एक तो भगवान के दर्शन करने जाते हैं मंदिरों में, एक वही गुरु भाई संतों के दर्शन करना चाहता है, तो दोनों में बड़ा महत्व किनका रहेगा? मैं समझा नहीं। जैसे हम एक गुरु के 2 शिष्य हैं, एक संतों के दर्शन कर रहा है और एक मंदिरों के चारों धाम के तीर्थ कर रहा है एक तरह से, तो ज्यादा महत्व, ज्यादा फल कौन सा रहता है? अब मैं तुमसे कहता हूँ कि एक व्यक्ति है, वो जाकर आंखें बंद करके वो मंदिर में जा रहा है, तो उसको मंदिर के में ईश्वर के दर्शन होंगे कि आंखें खोल कर जाए तो दर्शन होंगे? कोई आंखें बंद करके मंदिर में दर्शन करने जा रहा है तो ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं उसको, अगर खोल कर जाए तो हो सकते हैं। वैसे ही संत में भी ईश्वर है और मंदिर में भी ईश्वर है, पर ये देखो कि निष्ठा किसकी कितनी है। संत में भी ईश्वर प्रकट हो जाते हैं, पत्थर में ईश्वर प्रकट हो जाते हैं, कहीं भी ईश्वर का क्या है मतलब, वो तो कण कण में विराजमान है। जो जिस श्रद्धा से ईश्वर को भजता है, ईश्वर भी उसको उसी श्रद्धा से भजता है। महाराज जी, जैसे आने वाले, जैसे क्या होता है, एक मैंने कभी कभी स्वप्न आया क्या, एक
जैसे मैं पढ़ा हुआ हो सकता वो आया, लेकिन पहले तो पढ़ा था मैंने कल के अवतार के बारे में, सुना था, पढ़ा था संतों से। क्या सत्य में मुझे एक बार ऐसा दिखाई दिया कि एक ही आदमी है, गोल घूम रहा है और कल्कि के रूप में मैं हूँ कल्कि, मतलब सभी को मार रहा है, भक्तों को भी मार रहा है और जो नासवान उनको भी मार रहा है। क्या ऐसा समय आएगा वापस? कैसा मतलब? जैसे कल्कि अवतार के बारे में सुना है मैंने, जैसे तो क्या रियल में कल्कि अवतार किस प्रकार करेगा या आने वाला समय कैसा रहेगा? नहीं, इन चीजों को तुम थोड़ी समझ सकते हो, क्योंकि जब कल्कि आएंगे तो भी तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो तो गुप्त रूप में आते हैं। तुमने गीता में पढ़ा नहीं है कि मैं योग माया से छुपा हुआ रहता हूँ? पढ़ा है गीता कि अर्जुन मैं योग माया से छुपा रहता हूँ, और जो दुराचारी हैं वो उनकी बुद्धि माया से मोहित हो जाती है। तो कल्कि जैसे मान लो कृष्ण आए, तो कृष्ण को कोई जान सका क्या? राम आए, राम को कोई जान सका क्या? तो ईश्वर जब भी आते हैं वो योग माया से छुप जाते हैं, क्योंकि अगर वो सबके सामने अपनी पूर्ण शक्ति से प्रकट हो जाएं तो लोग कर्म करना भूल जाएं, उन्हीं की स्तुति करने लगे। तो वो कभी अपने पूर्ण तेज में नहीं आता है, वो हमेशा छुप कर ही काम करता है। क्योंकि तुम एक चीज सोचो, जब रावण था तो रावण इतना ज्यादा महान था कि साधारण आदमी तो उस तक पहुंच ही नहीं थी। हम तो बस रामायण में पढ़ते हैं, लेकिन आज भी यदि रावण का युग आ जाए तो लंका तक किसी की पहुंच थोड़ी थी, या रावण तक किसी की पहुंच थोड़ी थी। वो तो बस कर रूप में खींचता था, लोगों से धन खींचता था, हर देश से, हर राजा से कर रूप में। तो वो तो अपनी मौज लेता था, उसको किसी आदमी से कोई मतलब, क्योंकि उसने लंका में एक दूसरा ही संसार बसा रखा था। उस समय को लोगों को भी ये पता नहीं था कि रावण नाम का कोई है, क्योंकि लोगों को तो उसने इतना गरीब बना रखा था कि कोई मतलब उसके किसी आदमी का भी मतलब साक्षात्कार नहीं कर सकता था, साधारण आदमी। फिर दूसरी बात, कंस था। तो जैसा आज जमाना है वैसे ही कंस का जमाना था। आज लोग दूध बेच बेच कर अपना गुजारा कर रहे हैं, तो उस समय कंस ने चारों ओर मतलब गाय जो पाल कर रखते थे ग्वाले, उन सभी का दूध वो मथुरा ले जाता था। उसने ब्रजभानु, नंदराय, इन सभी को मुखिया बना रखा था उस इलाके का कि सारी गायों का दूध, घी जो भी हो वो मथुरा में आना चाहिए। तो ये गरीबी है ना चारों तरफ। महाराज जी, मेरे मन में पर्सनल सवाल कर रहा हूँ, मेरे निजी जीवन का है। जैसे भी संतों के मैं गुरु आज्ञा से दर्शन कर रहा हूँ, गुरु जी ने कहा तो संत सेवा के लिए चला जा उत्तराखंड, जहाँ जहाँ संत है दर्शन करता रहे, और तेरे दर्शन मात्र से ही तेरे, मैंने का भजन नहीं होगा, दर्शन से ही तेरे भजन का फल मिल जाएगा। अब जब दर्शन कर रहा हूँ संतों के, तब सेवा भी कर रहा हूँ। और कुछ सेवा कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी भाई ने, जैसे इन्होंने या कोई भी भाई देख रहा है, उनमें से कोई 10 रुपये कोई 20 रुपये दे दिया, उसके सेवा संतों की 20 जनों की कर रहा हूँ। अगर मैं अपने परिवार को, जैसे बीवी और बच्चों को, अगर संत सेवा भी समझ के अगर मैं उसमें से जैसे सेवा कर रहा हूँ, जैसे 10 भाग कर रहा हूँ, 11 भाग कर दिया, 10 भाग, एक भाग उस दिया, 10 भाग मैं संतों की सेवा में लगा दिया, क्या मुझे दोष लगेगा अगर मैं उनको संत सेवा में समझ रहा हूँ या उनको संत भांति सेवा कर रहा हूँ? तो नहीं, दोस्त तो अगर तुम उनको सारा का सारा धन दे दो तो भी नहीं लगेगा, लेकिन परेशानी तो ये है कि ये किस दुराचार का पैसा आ रहा है, समझ रहे हो? कि महाराज जी, मैं कभी शराब का, दवाई का, इन चीजों तुम मेरी बात समझो, क्योंकि तुम इसको मात्र तुम लेते हो, समझ रहे हो? जिस स्रोत जो है, मान लो इलाहाबाद में कोई बैठा है तो गंगा जी का पानी पी रहा है, पर वो गंगा नदी को देख रहा है, गंगा का स्रोत थोड़ी उसने देखा है, समझ रहे हो? तुम इस पैसे को या वस्तुओं को देख रहे हो, पर स्रोत का तुम्हें पता नहीं, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो स्रोत का तुम्हें पता नहीं है। अभी जो ये सब चीजें जहां पर जाएंगी, जो ये रिकॉर्डिंग, ये सब, ये भी मुझको पता है, लेकिन तब भी मैं कर रहा हूँ। तो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि मतलब जो भी ये है, तुम घर पर पूरा भी दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर परेशानी ये है कि उनमें इतना पचाने का सामर्थ्य है, क्योंकि संत आज की तारीख में संत भी नहीं पचा पा रहे हैं भोजन को,
समझ रहे हो? तुमने जगह जगह देखा होगा संत की किडनी निकल रही है, किडनी खराब हो गई है, श्वास की बीमारी, पथरी, ये सब भरे पड़े हैं। मतलब संतों का तेज नष्ट हो गया है जगह जगह। लेकिन संतों को इस तरीके से प्रचारित नहीं करना चाहिए। नहीं, संतों को जैसे मैं बहुत सारे गुप्त रखता हूँ, कभी मैं संतों का एड्रेस किसी को नहीं देता हूँ। जैसे मैं आप सत्संग ले रहा हूँ, मैं कभी आपसे नाम नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं संतों के नाम, उम्र, कहाँ, एड्रेस कभी नहीं पूछता हूँ, क्योंकि संतों की ये होता भी नहीं है। संत एक ज्योति के रूप में मेरे गुरु जी का कभी संत से कभी जात, कभी उम्र नहीं पूछना चाहिए। देखो मेरे बच्चे, अब तुम सुनो मुझसे कि जिस प्रकार एक दीपक एक कमरे को प्रकाशित करता है, एक मसाल एक थोड़े से और क्षेत्र को प्रकाशित कर देगी, पर सूर्य संपूर्ण पृथ्वी को और दूसरे लोगों को भी प्रकाशित करता है। तो संत भी कई प्रकार के हैं, साधारण, मध्यम और उत्तम। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि चलो साधारण संतों का यदि तुम इस प्रकार करते हो तो कोई बात नहीं, पर मेरा प्रभाव इतना अधिक है, इतना अधिक प्रभाव है कि तुम उसको झेल नहीं पाओगे, क्योंकि ये चीज तुम्हारे लिए ही मात्र प्रभावित नहीं करेगी, ये हो सकता है कि संपूर्ण पृथ्वी को ही प्रभावित कर दे। इसीलिए अक्सर मैं छुप कर रहता हूँ, क्योंकि मेरा प्रभाव अत्यंत भयानक है। समझ रहे हो? चूंकि मेरा स्वभाव एक तो महासागर की तरह प्रशांत है और कुपित होने पर प्रलय काल की अग्नि के समान रुद्र। समझ रहे हो? क्योंकि प्रभाव के कारण हो सकता है कि तुम्हें उससे काफी ज्यादा प्रॉफिट भी हो जाए, पर उससे भी ज्यादा अधिक नुकसान हो सकता है। जैसे कि मेरा ये उद्देश्य, जैसे मैं भी आपसे पानी पीना है नदी के पास, अगर मेरे पास कुछ पात्र है, अगर कोई प्यासा वहां बैठा है, उसके माध्यम से मैं उस पात्र से या नारियल का जो है खाली, उसके माध्यम से अगर मैं उसको पानी पी लाऊं, मेरा उद्देश्य वही है कि सब लोगों को, अगर 100 में से अगर एक आज इस पथ पर आता, जैसे मैं आज करुणा से भाव से समर्पित हुआ गृहस्थ में रहते हुए मुझे किस प्रकार इस पथ पर बढ़ सकता हूँ, आपसे जो मार्गदर्शन मिला है, मैं गुरु के तत्व अंदर आपके समाहित करके, मैं ऐसा समझ रहा हूँ मेरे गुरु आपके अंदर समाहित होके वो इस मुखारबिंद से मैं सुन रहा हूँ, और मेरा गुरु का स्थान मैं कानों में रखा है, सुनता रहता हूँ, तो उसी प्रकार मैं सुन रहा हूँ, तो मुझे दोष भी ना लगे। तो मैं चाहता हूँ इसी सत्संग के माध्यम से अगर कोई आपके मार्गदर्शन से कोई इस पथ पर आए। नहीं, तुम देखो, तुम जो कर रहे हो वो तो तुम एक छोटे पैमाने पर कर सकते हो, समझ रहे हो? मैं चिंती के रूप में समझ। हाँ, पर यदि मैं अपना प्रभाव दिखा दूं तो हो सकता है कि संपूर्ण पृथ्वी ही बदल जाए। इसलिए मेरा तुमसे इतना कहना है कि तुम तो मात्र श्रद्धा लाओ, मेरा ही रूप समझकर संतों की सेवा करो। यदि चोर उचक्का भी संत के रूप में है तो उससे भी घृणा या द्वेष मत करो। और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमने जो सोचा भी नहीं होगा, तुमको उससे भी अधिक उन्नति प्राप्त होगी। और तो सब ठीक है, क्योंकि अभी तुम मुझको जानते नहीं हो। तुम जिस समय मुझे जान जाओगे तो स्वयं को भूल जाओगे। इसलिए मुझे जानो भी मत, पर श्रद्धा मात्र लाओ, संतों के प्रति श्रद्धा लाओ, जो कि ना तो मैं किसी की श्रद्धा ही लेता हूँ ना किसी का विश्वास, क्योंकि संत तुम ये समझो कि मेरे ही रूप है, समझ रहे? और अवश्य यदि तुम्हारा विश्वास और श्रद्धा सच्ची हुई तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कि अदेय हो। महाराज जी, कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ कर। नहीं, भूल वाली ऐसी कोई चीज नहीं है। देखो, भूल करोगे तो उसका दंड भी मिलेगा, इसलिए हमेशा इस प्रकार से कार्य करो जिससे कि बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि हमेशा लोगों ने तुमसे भूल ही करवाई है और उसका दंड भी हाथों हाथ दिया है। इसलिए उन चीजों से अब सीखो जो भी तुमने पहले भोगी है, समझ रहे? साथियों, छोटी सी बात कहूंगा, जिसे महाराज जी ने कहा है अपने आप को, और जो मार्ग बताया है, जो हम दिखता है असलियत में सत्य में कुछ और है, और जितना हो सके अपने आप। महाराज जी, छोटी सी मन में याद आ रही है, लोग कह रहे हैं कि हम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें?
बहुत सारी माताएं कहती है मैं आज से बदलना चाहती हूँ, तो शुरुआत कहाँ से करें, थोड़ा सा बता दें। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि अच्छा करना चाहते हैं, करने से पहले अच्छा बनो, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा होगा वो हमेशा अच्छा ही करेगा, पर जो अच्छा है ही नहीं वो अच्छा कर कैसे सकता है। तो अच्छा करने से पहले अच्छा बनने की जरूरत है। जैसे कि महाराज जी ने कहा, सत्य में हमें